आज झारखंड के नौजवान निराश है, हताश है और दुखी भी है। बड़ी उम्मीद के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों ने सरकार बनाई थी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने पहले कहा था कि वे प्रत्येक साल 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 5,000-7,000 रुपया भत्ता भी देंगे, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। बल्कि पहले से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, जिनकी समय अवधि समाप्त हो गई तो उनकी अवधि को विस्तार कर सकते थे, लेकिन सरकार ने उसकी अवधि विस्तार नहीं की बल्कि समाप्त कर दी। आज वो सारे नौजवानों भी सड़क पर हैं, घूम रहे हैं, रोज़ बेचारा रो रहे हैं। जिन लोगों ने 5 साल 10 साल समय दे करके सरकार के लिए काम किया, लेकिन आज वो सड़क पर आ गए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर बच्चे ने, जैसा पंचायत सेवक की PLW की एग्ज़ाम दिया, पास किया, सारे जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटीज लोगों ने पूरी की, सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी था, लेकिन वो नहीं दे पाए। आज वो सारे लड़के भी भटक रहे। आजकल मैं रोज़ देख रहा हूँ सदर अस्पताल रिम्स में, इस कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखा गया था। 1 महीना 1.5 महीना लोगों ने काम किया, नर्स थे, कंपाउंडर थे, यानी मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे। जोखिम उठा करके लोगों ने सेवा का काम किया। अब उनको पैसे भी नहीं मिले, काम से भी उन लोगों को हटाया गया। मैं सरकार से कहूँगा, कम से कम नौजवानों के साथ वैसा मत करिए। पारा शिक्षक पहले से आंदोलनरत थे, उनको भी धोखा दिया। उनसे भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबको अस्थायीकरण हो जाएगी, लेकिन आज जो टेट पास है उनको भी नहीं बहाल किया गया। वो भी बेचारा हताश है, मायूस है, दुखी है। ऐसे आप देखते होंगे लगातार इस राज्य के अंदर में, जहाँ जो बेरोजगारों को रोजगार देने का जहाँ परीक्षा होती है, GPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड का जो चयन आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग, दोनों ही जगह लगता है वहाँ भी गड़बड़ कुछ ना कुछ है। एक भी बहाली कोई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। बार बार देखते हैं कोर्ट में मामला जा कर के फंस जाता है। इसे हमें यही समझ में आया, मैंने बहुत समझने की कोशिश की आखिर ये गड़बड़ क्यों होती है। तो लगता है कि झारखंड में सरकार नहीं बल्कि बिचौलिया लोग अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ चलाने की कोशिश करते हैं। कायदे कानून को अपनी सुविधा के हिसाब से लोग बनाते हैं, तभी इस राज्य में बार बार ये गड़बड़ियाँ होती है। आज वहाँ भी लड़के निराश है, हताश है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करें और बिना समय गंवाए, कम से कम इस समय जो कोरोना का काल है, जो हमें महसूस हुआ, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, पैरामेडिकल यानी हेल्थ वर्कर जो कि निहायत कमी है, तो कम से कम सरकार को इस समय इस कमी को पूरी करने के लिए वैकेंसी निकाले और फिर सबको बहाल करे, ताकि आने वाला कल अगर कोरोना का ही कोई तीसरा लहर हो तो उससे भी हम मुकाबला कर सकें और सामान्य स्वास्थ्य सेवा के लिए भी लोगों को सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो हम कहेंगे उससे बेकार बेरोजगार नौजवानों को भी काम मिलेगा और जनता के भी, मरीजों के भी अच्छे ढंग से सेवा मिल पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बिना विलंब के इस काम को करनी चाहिए, ताकि इस राज्य के जो नौजवान है, जो बेकार है, दुखी है, इस कोरोना के काल में इस बेरोजगारी बेकारी भी दूर हो। सरकार से यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।